आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक पढ़कर सुना रहे थे युग निर्माण योजना अप्रैल 2022 पृष्ठ 5 श्री रामकृष्ण परमहंस के चिंतन बिंदु। आइए सुनते हैं, कुछ चिंतन मनन करते हैं। पुष्प वाटिका में भी गोबर का कीड़ा अपनी रुचि के अनुसार गंदगी ही तलाश करता है और उसी में लिपटा रहता है। मधुमक्खी फूलों को ढूंढती है और पराग चूसकर शहद जमा करती है। ओछी प्रकृति के मनुष्य संसार की गंदगी को ही देखते, सोचते और उसी में उलझे रहते हैं। पर अच्छे लोग श्रेष्ठता देखते, श्रेष्ठता सोचते और श्रेष्ठता में ही निमग्न रहते हैं। साथियों, प्याज खाने वाले के मुंह में से निकलने वाली गंध को सूंघकर यह बताया जाता है कि उसने प्याज खाई है। निकृष्ट वचन बोलने वाले के भीतर दुर्बुद्धि भरी है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मित्रों, सूर्य की किरणें यूं सभी जगह चमकती हैं, पर दर्पण पर उनका प्रतिबिंब विशेष रूप से दमकता है। ईश्वर की सत्ता यूं सर्वत्र विद्यमान है, पर उसका विशेष वैभव संतों में ही दृष्टिगोचर होता है। जल को वरुण देवता कहते हैं, पर हर जगह का जल पीने योग्य नहीं होता। कहीं का जल पीते हैं, किसी जगह का सिर्फ धोने के काम आता है, और कहीं ऐसा जल भी होता है जिसे छूते तक नहीं। इसी प्रकार आत्मा हर किसी में है, पर वह हरेक की समान रूप से पूजा या विश्वास के योग्य नहीं है। हाथी चला आ रहा है। रास्ते में खड़े लड़के को देखकर महावत चिल्लाया, ए लड़के हट, हाथी आ रहा है। लड़का बोला, हाथी में भी नारायण है, फिर मैं क्यों डरूं, क्यों हटूं? लड़का हटा नहीं, हाथी आया और उसे सूंड से पकड़कर एक और धकेल दिया। थोड़ी चोट लग गई। लड़का रोता हुआ उन महात्मा जी के पास पहुंचा जिन्होंने सब में नारायण होने की बात कही थी। उसने पूछा, यदि हाथी में भी नारायण था तो उसने मुझे मारा क्यों? संत ने कहा, बेटा, महावत में भी तो नारायण था, फिर तूने उसका कहना क्यों नहीं माना? सब में नारायण मानने का अर्थ यथोचित क्रियाकलाप करने की विवेक बुद्धि को त्याग देना नहीं है। सज्जनों का क्रोध ऐसा होता है जैसे पानी पर खींची गई लकीर, जब खींचते हैं तभी वह दिखती है, इसके बाद तुरंत मिट जाती है। इसी प्रकार सज्जन यदि कारणवश क्रोध भी करे तो वह दूसरे क्षण ही समाप्त हो जाता है। उसके मन में राग द्वेष नहीं जमता। मित्रों, भगवान अपने भक्तों का खरा खोटापन परखते हैं। जो खरा होता है उसे ही अपना प्यार मिलता है, उनका प्यार मिलता है। जो खरे होते हैं उनका ही उसे प्यार मिलता है, उसे ही उनका प्यार मिलता है। यह कसौटी है, यह कसौटी है मनुष्य की स्वार्थपरता और परमार्थ परायणता। वे स्वार्थी को छोटा और परमार्थी को खरा मानते हैं। साथियों, चित्त में उद्विग्नता तभी तक रहती है जब तक
तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भौरा तभी तक गूंजता और चक्कर काटता है जब तक कि फूल पर बैठता नहीं। जैसे ही वह फूल पर बैठा और रसपान का स्वाद मिला कि पूरी शांति और तन्मयता के साथ उसी आनंद में निमग्न हो जाता है। फिर उसके न गुंजन करने की आवश्यकता होती, ना चक्कर लगाने की। साथियों, चिकित्सा ग्रंथ में ज्वर की औषधि लिखी थी। चिकित्सा ग्रंथ में ज्वर की औषधि लिखी थी। एक अंध श्रद्धालु रोगी ने पुस्तक का ज्वर औषधि वाला पन्ना फाड़ा और खा लिया। पर इस पर भी ज्वर अच्छा नहीं हुआ। शास्त्र में लिखी बात झूठी क्यों हो गई? ऋषि वचनों से निरोगी क्यों ना हुआ? वह इसी असमंजस में पड़ा था। इतने में एक विज्ञ जानकार व्यक्ति आए। रोगी ने अपना असमंजस सुनाया। उन्होंने यही कहा, पुस्तक में जो औषधि लिखी थी उसे प्राप्त करना और खाना चाहिए था, तभी तो ज्वर दूर होता। पुस्तक तो मार्गदर्शन कर सकती है, उसमें रोग दूर करने की शक्ति नहीं। साथियों, कितने ही व्यक्ति धर्म ग्रंथों का पाठ पारायण इसी दृष्टि से करते हैं कि इन्हें पढ़ने दोहराने से ही कल्याण हो जाएगा। वे यह भूल जाते हैं कि धर्म ग्रंथों में जो राह बताई है उस पर चलने से तो कुछ काम चलेगा नहीं। ओम शांति। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, एकांत के क्षणों में चिंतन मनन करते रहिए। जो पढ़ा गया है, जो सुना गया है, उसको मनन कीजिए। ओम शांति। इसी क्रम में आगे पढ़कर आपको सुनाते रहेंगे युग निर्माण योजना पत्रिका से। ओम शांति।